आज की क्लास में हम टूल बार पे बात करेंगे। मैं विंडो मेन्यू पे आऊंगी तो इसमें डॉकर के नीचे हमारे पास टूल बार का ऑप्शन है। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। टूल बार के ऑप्शन से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने किस बार को ओपन रखना है और किसको क्लोज। इस वक्त मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार और टूल बार पे चेक लगा हुआ है तो ये तमाम हमें शो हो रही हैं और नीचे वाली बार्स पे चेक नहीं लगा हुआ तो वो शो नहीं हो रही। अब अगर इसमें से मैं किसी पे से चेक हटा देती हूँ, मैं यहाँ से टूल बार से चेक हटा दूं तो आप देखें यहाँ से टूल बार हाइड हो गई। मैं दोबारा विंडो पे आऊंगी और यहाँ से अगर मैं टूल बार पे चेक लगाऊं तो वापस यहाँ पर शो हो जाएंगे। मैं दोबारा विंडो पे आऊंगी और टूल बार पे आऊंगी और नीचे जो बार हमें शो नहीं हो रही, अगर मैं टेक्स्ट बार को यहाँ शो करना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये टेक्स्ट बार हमारे पास आ गई। मैं इसे नीचे करके आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर शो हो रही है और टेक्स्ट को यूज करने से रिलेटेड इसमें तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। मैं इसे यहाँ से भी क्लोज कर सकती हूँ और मैं दोबारा विंडो मेन्यू में आऊंगी, टूल बार पे आऊंगी। जब मैंने वहां से क्लिक किया तो यहाँ से भी चेक हट गया। अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बार को ओपन करना चाहूँ तो ये बार मेरे पास ओपन हो जाएगी। मैं दोबारा टूल बार पे आऊंगी। अगर मैं प्रिंट मर्ज के ऑप्शन को यूज करना चाहूँ तो ये बार मेरे पास ओपन हो जाएगी। मैं जितनी बार्स को ओपन करना चाहूँ कर सकती हूँ और वो परमानेंटली मेरे पास ओपन रहेंगी जब तक मैं चेक हटा ना दूं। लेकिन इन तमाम बार्स को हम इसलिए ओपन नहीं करते कि ये तमाम ऑप्शन हमारे मेन्यूज और टूल में कहीं ना कहीं मौजूद हैं और वहां से हम यूज कर लेते हैं। अगर हम बहुत सारी बार्स एक साथ ओपन कर लेंगे तो हमारे काम करने के लिए बहुत थोड़ी जगह बचेगी। इसलिए तमाम बार्स जिनकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं होती, कभी जरूरत पड़ती है, उनको हम हाइड रहने देते हैं। लेकिन जिन बार की जरूरत हमें रेगुलर पड़ती है उनको हम यहाँ परमानेंटली ओपन कर देते हैं। मैं दोबारा विंडो मेन्यू पे आऊंगी, टूल बार पे आकर ट्रांसफॉर्म पे से चेक हटाऊं तो ये बार यहाँ से हाइड हो गई और अगर मैं इसे यहाँ से क्रॉस कर दूं तो भी ये हाइड हो जाएगी। टूल बार के बाद नेक्स्ट ऑप्शन कलर पैलेट का है जिसे हम अपनी पिछली क्लास में देख चुके हैं और उसके बाद वेलकम स्क्रीन का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास वेलकम स्क्रीन आ जाती है और यहाँ से मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले सकती हूँ। अब यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन यहाँ शो हो रहे हैं, वेलकम स्क्रीन और अनटाइटल 1। अगर मैं अपने पेज पे दोबारा वापस जाना चाहूँ तो मैं अनटाइटल 1 पे क्लिक करूंगी तो अपने पेज पे वापस आ जाऊंगी। उसके बाद विंडो मेन्यू के नीचे अनटाइटल 1 लिखा हुआ शो हो रहा है। ये हमारे डॉक्यूमेंट का नाम शो हो रहा है। यहाँ वही शो हो रहा होता है जो हमने ओपन किया होता है और हमारे डॉक्यूमेंट का यहाँ जो नाम होता है। अगर हम डॉक्यूमेंट लेते वक्त इस नाम को चेंज कर देते हैं, वही नाम शो होगा जो हमने अपने डॉक्यूमेंट का रखा है। यहाँ अगर बाद में भी हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे वही नाम शो होगा जो हम चेंज करते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसमें रेड कलर फिल कर देती हूँ और फाइल मेन्यू में आकर सेव एज ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ से रेड के नाम से CDR फाइल के तौर पर मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देती हूँ। तो अब आप देखें यहाँ डी माई डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप red.cdr शो हो रहा है, जहाँ पे पहले अनटाइटल 1 शो हो रहा था कि अब हमने अपने इस डॉक्यूमेंट को रेड नाम दे दिया तो वो नाम यहाँ पे शो हो रहा है। और मैं विंडो मेन्यू में आऊँ तो आप देखें red.cdr यहाँ पे शो हो रहा है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट का नाम होगा जो यहाँ पे ओपन होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। और इसके साथ ही हमारा विंडो मेन्यू कंप्लीट होता है और उसके साथ हमारे बकाया मेन्यूज भी कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो मेन्यूज मौजूद हैं, हेल्प और परचेज। उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। अगर मैं इस हेल्प ऑप्शन पे आती हूँ तो यहाँ से हम कोरल ड्रॉ की हेल्प हासिल कर सकते हैं उस सूरत में जब हमारा नेट लगा हो और वर्किंग ऑर्डर में हो। अगर हम कोरल ड्रॉ के प्रोडक्ट से रिलेटेड हेल्प लेना चाहते हैं कि उनकी कौन सी प्रोडक्ट मौजूद हैं और उससे रिलेटेड मजीद डिटेल जानना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर हम वेलकम स्क्रीन के बारे में जानना चाहें तो यहाँ क्लिक करेंगे। वीडियो ट्यूटोरियल के बारे में हिंट, क्विक स्टार्ट गाइड, इनसाइट फ्रॉम द एक्सपर्ट, न्यू, हाईलाइट व्हाट्स न्यू, टेक अ टूर। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि जो वर्जन हम यूज कर रहे हैं पुराने वर्जन की निस्बत उसमें क्या चीजें नहीं है तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से जिस टॉपिक से रिलेटेड हम हेल्प लेना चाहते हैं रिटर्न फॉर्म में वो हेल्प हमारे पास आ जाएगी। तो मेरे पास वेलकम स्क्रीन के ऊपर तमाम डिटेल आ गई हैं। यहाँ से मैं पढ़कर देख सकती हूँ कि इसमें कौन कौन से नए फीचर मौजूद हैं। जो नए फीचर पुराने वर्जन की निस्बत यहाँ पे मौजूद हैं वो तमाम यहाँ नीचे शो हो रहे हैं और मैं उन पढ़कर यहाँ से हेल्प ले सकती हूँ। मैं वापस अपने पेज पे आती हूँ
और दोबारा हेल्प ऑप्शन पे आती हूँ। यहाँ मुझे जिस टॉपिक से रिलेटेड हेल्प चाहिए हो मैं जस्ट उस पर क्लिक करूंगी और वेलकम स्क्रीन के ऊपर मुझे रिटर्न फॉर्म में उससे रिलेटेड हेल्प नजर आ जाएंगी और मैं पढ़कर हेल्प हासिल कर सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मेन्यू परचेज का है। अगर हमने कोरल ड्रा की कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है, कोई प्लगइन परचेज करना है, या फिर अगर हम कोरल ड्रा का ट्रायल वर्जन यूज कर रहे हैं और उसको खरीदना चाहते हैं, या कोरल फोटो पेंट या कोरल की कोई और प्रोडक्ट हम खरीदना चाहते हैं, तो हम परचेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसकी तमाम प्रोडक्ट आ जाएंगी और जिस प्रोडक्ट को हम खरीदना चाहें हम खरीद सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।